बेहतरीन कॉमिक पंच के साथ एक हाई स्टेक ड्रामा सीरीज़ चूना नेटफ्लिक्स पर बहुत जल्द आने वाली है, जिसका ट्रेलर जारी हो गया है। इस वेब सीरीज़ की स्टार कास्ट जिमी शेरगिल, आशिम गुलाटी, नामित दास, मोनिका पवार, सीरीज़ के कहानीकार और निर्देशक पुष्पेंद्र नाथ मिश्र के साथ आज सीरीज़ के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे। फ्लाइंग सॉसर द्वारा निर्मित ज़बरदस्त कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ चूना नेटफ्लिक्स पर वैसे तो 3 अगस्त से प्रसारित होगी, लेकिन लखनऊ में आज इस वेब सीरीज़ के शुक्ला जी यानी जिमी शेरगिल ने अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले अपने बड़े पंडित जी से पूछूंगा, फिर तय होगा कि इस वेब सीरीज़ के सभी 8 एपिसोड 3 अगस्त को रिलीज़ होंगे या नहीं। जारी ट्रेलर के हिसाब से कहानी कुछ ऐसी है कि एक ज्योतिष, अत्यधिक निपुण रूप बदलने वाला मुखबिर, एक गली का गुंडा, एक डिमोटेड पुलिस अधिकारी और एक समय का सफल कॉन्ट्रैक्टर जो अब शराबी बन चुका है और काफ़ी साधन संपन्न पर गूंगा विष्णु, ये सब अपने एक दुश्मन शुक्ला को नीचे गिराने के लिए डकैती की योजना बनाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी लोग इस असाधारण डकैती को अंजाम देकर शुक्ला को चूना लगा पाएंगे या नहीं। प्रमोशन के दौरान चूना की पूरी टीम के साथ एक इंटरेक्शन हुआ और मीडिया से भी सवाल जवाब हुए। तो चलिए सुनते हैं ये दिलचस्प बातचीत। ये उम्मीद है कि आप लोग इस विषय से अच्छे से वाकिफ हैं, तो चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस शो में देखिए हमने एस्ट्रोलॉजी देख ली, हाइस्ट है, कमाल का ट्रेलर है। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या आपकी कुंडलियों को मैच करके, ग्रह नक्षत्रों को टैली करके, सही मुहूर्त को देख के आपको कास्ट किया गया था? यहाँ पर किस्मत कनेक्शन है या फिर कोई चूना लगाने वाली कोई साजिश चल रही है? प्लीज जरा हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जानने के लिए। मोनिका, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज बताइए। नमस्ते लखनऊ। मुझे ये लगता है कि जो किस्मत होती है वो आपको सबसे बड़ा चूना लगाती है। और किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक उसका हुनर और दूसरा आपके जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है वो सही होनी चाहिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार ऐसे किस्मत से याद आया, आशिम तुम किस्मत से एक्टर बनो क्या? कैसी बातें कर रही हो मोनिका? मुझे ऐसा लगा। इतनी मेहनत करी है, मैं यहाँ जिमी सर के साथ बैठा हूँ, ऐसे तो ना किस्मत। वो कौन से ये चूना का कौन सा सबसे बड़ा सितारा है? मेरे बारे में बात कर जिमी सर ना? ओ अच्छा, हाँ, ओ यस 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 यस, है ना? जिमी सर को मैंने एक्टिंग में टक्कर दी है शो में, तो जरा ध्यान से आना। अभी अनाउंस कर दूं, थोड़ा वेट करें। नहीं, स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैं देखिए वैसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चुप रहता हूँ, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है वो सीक्रेट बन जाती है, और सीक्रेट अगर बता दी जाए तो सीक्रेट नहीं रहती ना। जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं, जुबान नहीं होती। जुबान जो है वो ऑब्वियसली मैं अब ट्रांसफर करना चाहूँगा शुक्ला जी को। शुक्ला जी ऐसे आप ही ने तो कहा है कि चूना चीज ही ऐसी है, दिखता भी नहीं है और लग भी जाता है। क्या बात है भाई, हमें यहाँ पे एक फील आ रहा था कि कोई डिबेट चल रही है, लेकिन इन लोगों का ध्यान चूना से बिल्कुल हट नहीं रहा है ना? व्हाट डू यू से गाइस? तो आज नमित जी आप कुछ खास कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअली हमारी तो बातचीत हो गई, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो हमारे बारे में क्या, जिन्होंने बातों बातों में जो चूना लगा के चले जाते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? शो के बारे में आप बताएं, क्या सवाल किस चीज़ के बारे में है? देखिए आज यहाँ पर मैंने ये सुना था कि नमित जी इस शो में बड़ा कम बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब के लिए कुछ 2 लाइनें वो तैयार करके लाए थे। तो उन्होंने कह दी, अब और कुछ ना लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो चलिए कह ही देता हूँ, ठीक है। छुपा ली थी मैंने कि ख्वाबों की कश्मकश तो हम में भी बुलंद है, ख्वाबों की कश्मकश सर हम में भी बुलंद है। उम्मीद है आप ही की तरह सबकी यादों में बने रहेंगे, ठीक है? दिवंगत करेंगे, प्यार और इज्जत में लपेट के जो जर्रा नवाजी करते हो। हाँ सर, बातों बातों में चूना ही लगा देते हो यार। कैसे कैसे सर कैसे?
दरअसल इन सबको मैंने काफ़ी शूटिंग के टाइम बहुत नोट दिए, बहुत तंग किया है, तो ये सब निकालेंगे, अपना रास्ता निकालेंगे थोड़ी बहुत। तो देखिए, मेरे साथ तो आप लोगों ने सवालों पर जितना चूना लगाना था वो लगा लिया, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं ये हैं असली सवालों के शुक्ला जी, जो कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज हैं। तो चलिए इनके कुछ सवाल सुन लेते हैं। ये शुक्ला जी ही क्यों, कोई और कैरेक्टर क्यों नहीं? कोई और कैरेक्टर से मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, अक्सर ये देखा जा रहा है कि इस टॉपिक पे जो भी सीरीज वगैरह बनती है उसमें शुक्ला जी खास रहते हैं, तो ये शुक्ला जी इसमें भी मौजूद हैं। नहीं, मुझे तो पता है सर, ये तो बहुत टाइम पहले लिखी गई है, और आज क्या आ रहा है उससे तो हम तो पहले लिखते हैं, फिर ग्रीन लाइट होती है, फिर बनती है, तो तब तक कुछ और आ गया है, तो वो पता नहीं। लेकिन एक तो हमारे कैरेक्टर में तो शुक्ला जी थे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते हैं और पावरफुल हैं। और थोड़ा सा शुक्ला जी खुद बोलेंगे क्यों शुक्ला जी क्यों हैं? क्या बोलूं मैं सर, मैं तो मेन लाइन लेके बैठा हूँ, मुझे बता देना कब बॉम्ब डालना है। आपको सीधा जवाब शुक्ला जी से मिलेगा। तो आज तक जिंदगी में चूना लगा ही लगा है, और अभी मैं जब लगाऊंगा तब आप लोग पता लगेगा कि कब लगा है इसने चूना, तो उसमें थोड़ा सा वक्त बाकी है। बस वही है कि मतलब जिसको लगता है वो बेचारा इस लायक नहीं रहता है किसी को बता पाए कि साहब मुझे लग गया, और जो लगाता है वो इतना शाना होता है कि वो किसी को नहीं बताता है। मेरा ये कहना है कि मुझे एक और लाइक अदर पीपल एक और ऑप्शन मिल गई। तो जैसे मैं फिल्में भी बहुत चूज़ करके कुछ ऐसा होता था कि जिसमें कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल तरीके से कि कोई आ गया उसने बोला कि ये एक ऐसा रोल है, ये एक नेगेटिव रोल है, इसमें ये है, ये फिल्म है मौकाबाज, इसमें ऐसा है वैसा है, और मैं सडनली सोचता था कि यार ये कर देते हैं, अनुराग है, रोल नेगेटिव है, ऐसा है, तो क्या होता है, कर देते हैं। तो वो आपके पास एक ऑप्शन थी, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप वो चीज़ कर देते थे और चूज़ कर करके काम करते थे। वैसे ही अभी मेरे पास एक ऑप्शन और आ गई है, जो OTT में कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो आप चाहते हो कि यार आई दिस थिंग, बट एज एन एक्टर इफ यू आस्क मी आई फील दैट थोड़ा सा उन 3-4-5 महीनों के लिए किसी भी कैरेक्टर को जिसे आपने चूज़ किया है, उस स्क्रिप्ट को जिसे आपने पसंद किया है, उसको जीने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा लेयर्ड हो जाते हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है। 8 एपिसोड हैं, 10 एपिसोड हैं, 12 एपिसोड्स हैं, तो आप जीते हो। और अगर बहुत ही कुछ अच्छा हो जाता है, वो किरदार आपको बहुत पसंद आया होता है और आप वो करते हो, आप करके आगे निकल गए, कोई फिल्म कर रहे हो, कुछ और शो कर रहे हो, अचानक से पता लगता है कि उसका सेकंड पार्ट भी बन रहा है, तो फिर आपको एक बार और उस किरदार को जीने का मौका मिलता है। फिल्म वही है कि 2 घंटे के अंदर आप 2 घंटे में कितने ज़्यादा किरदारों को आपने बांटना है। तो हर इंसान का एक 2 घंटे की फिल्म है, डजंट मीन कि अगर मैं लीड रोल भी कर रहा हूँ तो उसमें 2 घंटे का काम मेरा होगा। मेरा उसमें स्क्रीन टाइम कैन बी प्रॉबली 40 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, जिस तरीके की फिल्में मैं करता हूँ। मगर यहाँ पे जो होता है कि इसमें 12 एपिसोड 10 एपिसोड में और ज़्यादा टाइम आपको मिलता है, तो लिखने वाले को लेयरिंग करने का ज़्यादा मौका मिलता है। जो लिख रहा होता है वो हर अलग अलग टाइप के सीन्स लिखता है एक ही किरदार के लिए, तो वो किरदार के अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। नहीं होता है, लेकिन ये बताएंगे अभी कब आएंगे, लेकिन सब आएंगे तो साथ में आएंगे। जी 8 एपिसोड हैं इसमें, 35 मिनट से 55 मिनट तक की ड्यूरेशन के 8 एपिसोड हैं इसमें, और इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। नमित की बात पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि पहले जो फीचर फिल्म वगैरह की एक स्ट्रक्चर होती है, वो एक हीरो हीरोइन विलेन की एक स्ट्रक्चर होती है। जब आप आम जिंदगी में देखते हैं तो हम कोई अलग एक ऐसे, हम ही हीरो हैं अपनी फिल्म के, लेकिन और भी लोग हैं और लोगों से हम मिलते हैं, तो आम जिंदगी में बहुत सारे और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको सीरीज में आप और सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप और कैरेक्टर्स की जर्नीज भी दिखा सकते हैं, और उससे मेरी जिंदगी में जो मैं अगर हीरो हूँ और लेयर्स और मीनिंग ऐड हो जाती है। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग डिफरेंट फॉर्मेट जिसमें आप जिंदगी को और अच्छे से दिखा सकते हैं, ऑडियंस को और मजे लेने दे सकते हैं।